हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको प्राचीन भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है और यह प्राचीन भारतीय इतिहास का वैदिक सभ्यता से संबंधित पार्ट 2 वीडियो है। तो आइए, हम कल के वीडियो में क्या किए थे कि आपको वैदिक सभ्यता की जो मूल बातें थी उस मूल बातें को जाने थे। तो आज हम इस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो वैदिक सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद क्या हुआ था कि भारतीय धरती पर आर्यों के द्वारा एक नवीन सभ्यता विकसित किया गया था और इसी को नाम दिया गया था वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता में क्या हुआ था कि कई सारे वैदिक साहित्यों की क्या हुई थी, रचना हुई थी। तो इन्हीं में से हमें आज जानना है वेद, उपवेद और इसके उद्गाता और इनके जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इन ग्रंथों के बारे में जानना है। तो कल हम बताए थे आपको कि वेद जो है इसकी संख्या जो है 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद की रचना जो हुई थी ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में हुई थी। वहीं आपको यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की जो रचना हुई थी वह आपको उत्तर वैदिक काल में हुई थी। तो ऋग्वेद जो है भारत का सबसे प्राचीन वेद है, वहीं आपको अथर्ववेद जो है वह सबसे बाद का वेद है। तो आइए, इससे जुड़ी हुई जो कुछ मूल बातें हैं उस मूल बातें को जानते हैं। जैसे वेद है तो उस वेद के क्या है, उपवेद भी है, इसके अलावा उसके उद्गाता भी है और उसके ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऋग्वेद की। ठीक है, ऋग्वेद भारत का या भारतीय जो धर्म ग्रंथ है उसमें क्या है कि आपको सबसे प्राचीन वेद है। तो ऋग्वेद का जो उपवेद है उसको नाम दिया गया है आयुर्वेद और इसके उद्गाता को होत्री कहा जाता है। आपको याद रखना है कि ऋग्वेद के जो ऋचाओं को गाने वाले लोग होते थे उसे क्या कहा जाता था, होत्री कहा जाता था। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक का नाम है ऐतरेय और दूसरा का नाम है कौशितकी। वहीं बात करते हैं यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद का जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद और इसके जो उद्गाता है उसको अर्धवयुर कहा जाता है। ठीक है, और इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है वह 2 है, शतपथ और वाजसेय। फिर है सामवेद। सामवेद के जो उद्गाता है उसको आपको उद्राती कहा जाता था और सामवेद के जो उपवेद है उसको गंधर्व वेद के नाम से जानते थे। यहाँ से इस चीज को याद रखिएगा कि सामवेद के जो उपवेद है वो कौन है, गंधर्व वेद, और इसके ऋचाओं को गाने वाले को क्या कहा जाता था, उद्रात्री कहा जाता था। और इसके 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, एक का नाम है टंडे और दूसरा का नाम है पंचविश। फिर है आपको अथर्ववेद जो कि सबसे बाद का वेद है। तो अथर्ववेद के जो उपवेद है उसको क्या नाम दिया गया है, शिल्पवेद, और इसके उद्गाता को ब्रह्मा कहा जाता था और इसके ब्राह्मण ग्रंथ जो है उसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। तो आइए हम यहाँ पर किस चीज की चर्चा की है, वेद, उपवेद, उद्गाता और इनके ब्राह्मण ग्रंथ। इस चीज को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले वेद कितने हैं, 4। तो 4 आपको उपवेद भी होंगे। ठीक है, तो ऋग्वेद के उपवेद कौन है, आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद, अथर्ववेद का शिल्पवेद। ऋग्वेद की ऋचाओं को गाने वाले ऋषि क्या कहलाते थे, होत्री। यजुर्वेद के ऋचाओं को गाने वाले ऋषि जो होते थे वो क्या कहलाते थे, अर्धवयु। सामवेद के जो ऋचाओं को गाते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उद्रात्री। अथर्ववेद को जो गाते थे उसे क्या कहा जाता था, ब्रह्मा। और इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ में दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए, अब हम बात करते हैं कि वेद को भली भांति समझने के लिए क्या हुआ था, वेदांत की रचना हुई थी। तो वेदांत कहने का मतलब क्या हुआ, वेद का अंग यानी कि वेदांत। तो वेदांत का मतलब ही होता है कि वेद का अंग। ठीक है, वेदांत मतलब क्या हुआ, वेद का अंग। तो देखिए वेद के 6 अंग है। कितने अंग है, 6 अंग। तो देखिए वेदांत को याद रखिएगा कि ये 6 वेदांग कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। ये क्या है, 6 आपको वेदांग है। तो इन वेदांग को क्या कहा जाता है, वेद से इसकी तुलना की जाती है। किसी को वेद का नाक कहा जाता है, तो किसी को वेद का हाथ कहा जाता है, तो किसी को वेद का मुख कहा जाता है, तो किसी को वेद का कान कहा जाता है, तो किसी को वेद का नेत्र कहा जाता है, तो किसी को वेद का पैर कहा जाता है। तो देखिए, शिक्षा को वेद का नाक कहा जाता है, कल्प को वेद का हाथ कहा जाता है, व्याकरण को वेद का मुख कहा जाता है, निरुक्त को वेद का पैर कहा जाता है, ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा जाता है, आंख कहा जाता है, छंद को वेद का पैर कहा जाता है। तो ये जो भी वेदांग है, इस वेदांग को जब तक हम भली भांति नहीं समझेंगे, जब तक हमें वेद पढ़ने में आसानी नहीं होगी, जब तक हम वेद को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये जो भी वेदांग है उस वेदांग में क्या है कि किसी न किसी विद्या का वर्णन किया गया। जैसे शिक्षा से हमें उच्चारण संबंधित जानकारी मिलती है, कल्प से विधि विधान संबंधित जानकारी मिलती है, व्याकरण से भाषा विज्ञान संबंधी जानकारी मिलती है, निरुक्त से शब्द व्युत्पत्ति संबंधी जानकारी मिलती है, ज्योतिष से नक्षत्र विद्या संबंधित जानकारी मिलती है,
छंद से आपको लय संबंधित जानकारी मिलती है। तो यहाँ से हम क्या देखें, वेदांग। इस वेदांग को क्या कहा जाता है, सूत्र ग्रंथ भी कहा जाता है। और वेदांग है कितने, तो इसकी संख्या जो है 6 है। और वो 6 वेदांग कौन कौन है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। ठीक है, आइए अब हम बात करते हैं उपनिषद की। तो देखिए उपनिषद को वेदांत कहा जाता है क्योंकि इसकी जो रचना हुई थी ना वेद के अंत में हुई थी, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, वेदांत कहा जाता है। और वेदांत का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना। मतलब ये जो उपनिषद है वह रहस्यमयी विद्या है जिसकी प्राप्ति शिष्य क्या करते थे, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करते थे। ठीक है, तो उपनिषद को क्या कहा जाता है, वेदांत। और वेदांत का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना, यानी कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना। और इसकी संख्या जो है 108 है। तो यहाँ से हम 108 उपनिषदों को याद नहीं रख सकते क्योंकि आपको क्या होता है कि यूजीसी जो कि बड़े लेवल के एग्जाम लेते हैं वहां पर भी क्या होता है कि कुछ ही जो उपनिषद है उनको मान्यता प्राप्त करार देते हैं। ठीक है, लेकिन है इसकी संख्या 108। तो यूजीसी के अनुसार जो मुख्य उपनिषद है वह कौन कौन है, जरा सा देखिए। बृहदारण्यक उपनिषद, याद रखिएगा यह सबसे बड़ा उपनिषद है। ठीक है, याद रखना है कि उपनिषदों में सबसे बड़ा कौन है, बृहदारण्यक। केनोपनिषद है, कठोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, मुंडकोपनिषद है, मांडुक्योपनिषद है। तो ये जो मांडुक्योपनिषद है यह आपको सबसे छोटा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, तो बृहदारण्यक। सबसे छोटा कौन है, तो मांडुक्योपनिषद जो है वो आपको सबसे छोटा है। इसके अलावा तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कौशितकी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। तो इस प्रकार से क्या है कि यह आपको मुख्य उपनिषद हुए। ठीक है, तो इस उपनिषद को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, तो गुरु के समीप बैठना। मतलब कि उपनिषद वह रहस्यमयी विद्या था जिसकी प्राप्ति शिष्यगण क्या करते थे, गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करते थे। और इसको वेदांत इसलिए कहते हैं क्योंकि रचना वेद के अंत में हुई थी। अब आइए मुख्य उपनिषद में आपको कौन कौन से हो गए, क्योंकि 108 उपनिषदों को तो याद करना हमारे लिए क्या है, थोड़ा सा हार्ड है। तो इसलिए मुख्य उपनिषद जान लीजिए कौन कौन है। बृहदारण्यक जो कि सबसे बड़ा उपनिषद है, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद। उसके बाद है मांडुक्योपनिषद जो कि आपको सबसे छोटा उपनिषद है। तैत्तिरीयोपनिषद, ऐतरेयोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कौशितकी उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद। ठीक है, तो इस प्रकार से यह क्या है कि आपको मुख्य उपनिषद है। अब आइए अब हम बात करते हैं दर्शन की। ठीक है, और उनके प्रतिपादक की, क्योंकि इससे भी क्या होते हैं कि आपके एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए सांख्य दर्शन, इसके जो प्रतिपादक है वो आपको कौन थे, कपिल थे। और दर्शन से क्या होते थे, यानी फिलोसफी, जिससे क्या होता था कि हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने में इससे काफी ज्यादा सहायता मिलती है। और ये सब जो है वो आपको क्या है, तो हमारे इतिहास को जानने के ये सब आपको धार्मिक ग्रंथ है। और धार्मिक ग्रंथ में भी ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो ये जो सांख्य दर्शन है इसके प्रतिपादक कौन है, कपिल। क्योंकि इससे एक क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे ही जाते हैं, लगभग एग्जामों में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, योग दर्शन उसके प्रतिपादक पतंजलि है। न्याय दर्शन के प्रतिपादक आपको गौतम हुए। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कनाद हुए। पूर्व मीमांस दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हुए। उत्तर मीमांस दर्शन के प्रतिपादक जो थे वो आपको बदरायन या व्यास थे। तो इस प्रकार से दर्शन की संख्या जो है वो कितनी है, 6 है। और इन 6 दर्शन के प्रतिपादक आपको याद होना चाहिए। आइए इसको रिकॉल करते हैं। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है, कपिल। योग के पतंजलि। न्याय का गौतम। वैशेषिक का कनाद। पूर्व मीमांस का जैमिनी। उत्तर मीमांस का बदरायन या व्यास। अब आइए अब हम बात करते हैं पुराण की। हालांकि पुराण जो है वो आपको वैदिक साहित्य में इसको नहीं रख सकते क्योंकि इसकी रचना जो थी काफी बाद में हुई थी, लेकिन फिर भी यहाँ हम एग्जाम के व्यू से इसको यहाँ पर रख दिए हैं। ठीक है, तो ये जो पुराण है, पुराण का अर्थ ही होता है प्राचीन या पुराना। क्या होता है, प्राचीन या पुराना। और इस पुराण की जो संख्या है वो आपको 18 है और इसकी जो भाषा है वो आपको संस्कृत है। तो यहाँ से अगर प्रश्न किया जाता है कि बताइए पुराण की संख्या कितनी है, 18 है। इसकी भाषा क्या है, तो संस्कृत है। और इसके जो रचयिता है पुराण के वो कौन है, महर्षि लोमहर्ष। और उनके पुत्र उपसर्वा जो है वह पुराणों के क्या है, रचयिता है। तो देखिए कुछ ऐसे पुराण है जिसमें आपको क्या है, वंशावली पाई गई। जैसे गुप्त पुराण हो गया, ठीक है, सॉरी गुप्त पुराण कहते हैं, वायु पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, मत्स्य पुराण हो गया, ब्राह्मण पुराण हो गया, भागवत पुराण हो गया। तो ये सब ऐसे पुराण है जिसमें वंशावली पाई गई, अर्थात किसी न किसी राजा के बारे में क्या की गई है, चर्चा की गई है। ठीक है, तो ये जो वंशावली पुराण है वो कौन कौन सी है, तो वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, ब्राह्मण पुराण। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम चर्चा करते हैं कि विष्णु पुराण से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है। तो देखिए विष्णु पुराण जो है, इस विष्णु पुराण से हमें क्या होती है कि आपको मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। याद रखिएगा कि विष्णु पुराण से किसके बारे में जानकारी मिलती है, मौर्य वंश।
वहीं आपको वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से हमें सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती थी। इस चीज को आप याद रखिएगा कि वायु पुराण से किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, गुप्त वंश के बारे में, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के बारे में, विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में। और बाकी के इधर जो 2 पुराण है, एक है आपको भागवत पुराण और एक है आपको ब्राह्मण पुराण। तो इस पुराण में का कोई ऐसा आधार नहीं है जिससे हम किसी वंश विशेष के बारे में हम कह सके। तो ऐसा माना जाता है कि इन दोनों पुराणों से क्या है कि किसी राजपूत वंश के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या किए कि समझे, ठीक है। लेकिन क्या था कि आपको वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था जो थी वो भी प्रचलित थी। याद रखिएगा कि वैदिक काल में क्या था, आश्रम व्यवस्था प्रचलित थी और उस समय आश्रम जो था उसकी संख्या 4 थी। तो जानिए कि वह आश्रम कौन कौन था। ठीक है, तो एक है सबसे पहला आपको ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, कौन सा आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है, दूसरा जो है आपको गृहस्थ आश्रम। ठीक है, गृहस्थ आश्रम। हम इन सारे चीजों को डिवाइड करेंगे कि ये कैसे है। ठीक है, उसके बाद है आपको सन्यासी आश्रम, सन्यासी नहीं वानप्रस्थ आश्रम पहले। ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम। ठीक है, और इसके बाद जो है अगला वह है आपको सन्यासी आश्रम। कौन सा आश्रम है, सन्यासी आश्रम। ठीक है, कौन सा आश्रम है, सन्यासी आश्रम। तो देखिए ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है इसमें क्या होते थे, लोग 25 वर्षों तक क्या करते थे कि गुरु के जो आश्रम होते थे उस आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। ठीक है, फिर गृहस्थ आश्रम है तो इसमें लोग क्या करते थे कि 25 वर्ष से लेकर आपको 50 वर्ष तक रहते थे और इसमें लोग शादी विवाह करके संतानों तो उत्पत्ति करते थे, अर्थात संतान उत्पन्न करते थे, उसके लिए धन कमाकर रखते थे। फिर है वानप्रस्थ आश्रम, तो इस आश्रम में लोग अपने घर को त्याग देते थे और वन में जाकर क्या होते थे कि आध्यात्मिक शिक्षा को प्राप्त करते थे और इसमें रहने की जो आयु थी 50 से लेकर 75 वर्ष तक। फिर है सन्यासी आश्रम, तो सन्यासी आश्रम में लोग जो रहते थे वो आपको 75 से लेकर 100 वर्ष तक और लगभग इसी आश्रम में लोगों की क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। तो वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था भी प्रचलित थी, यानी कि आश्रम धर्म प्रचलित थी। और उस आश्रम धर्म में कितने प्रकार के आश्रम थे, 4 प्रकार के, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यासी आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहने की आयु क्या थी, तो 25 वर्ष तक। ठीक है, और इसमें लोग शिक्षा प्राप्त करते थे। गृहस्थ आश्रम जो कि 25 से 50 वर्ष तक था, इसमें लोग शादी विवाह करके संतानोत्पत्ति करते थे, संतान के लिए धन कमाते थे। उसके बाद है वानप्रस्थ आश्रम, तो इस आश्रम में जब लोग आते थे तो अपने घर परिवार को त्याग देते थे और वन में जाकर आपको आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते थे और इसमें रहने की आयु जो थी वो आपको 50 से 75 वर्ष था। फिर है सन्यासी आश्रम, इस आश्रम में रहने की जो आयु है वो आपको 75 से 100 था और इसमें ही लोगों की लगभग मृत्यु हो जाती थी। तो दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक था वो आपको वैदिक सभ्यता से जुड़ा हुआ मेरा पार्ट 2 वीडियो था। ठीक है, और इसमें जैसे स्मृतियां भी है, ठीक है, और नैक भी है, तो वो चीजें भी छूट गई। तो आगे हम किसी वंश विशेष के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में अगर आपको कहीं से किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो आज जो था मेरा वैदिक सभ्यता से पार्ट 2 वीडियो था और इसका पार्ट 1 वीडियो जो है वह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट जो वैदिक सभ्यता के नाम से बना हुआ है उसमें आपको मिल जाएंगे, तो आप वहां से भी पार्ट 1 वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।